हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। आशा है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ये जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इसमें टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड रहेगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो हम लोग को जो गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन चलाया था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, वह बताना। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया है पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी दिया है ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, ऑप्शन सी दिया है कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी दिया है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उनका प्रमुख उद्देश्य था कि जो स्वदेशी उद्योग है उनको क्या करना है, प्रोत्साहित करना, आगे की तरफ उन्हें बढ़ाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो हम लोग को जो सूची एक है सूची दो से रिलेटेड लोगों को मिलाना है। तो देखिए सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए दिया सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू किससे रिलेटेड है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। एम जिन्ना किससे रिलेटेड है? तो मुस्लिम लीग से रिलेटेड है। तेज बहादुर सप्रू किससे रिलेटेड है? तो लिबरल पार्टी से। और बीडी सावरकर हिंदू महासभा से। तो नीचे दिए गए कूट में से सुमेलित करने के लिए बता रहा है कि कौन सा आंसर कूट करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कूट करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? ऑप्शन ए दिया है 15 जनवरी 1947, ऑप्शन बी दिया 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी दिया 15 अगस्त 1950, ऑप्शन डी दिया 15 अक्टूबर 1947। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को भारत को किस अधिकार क्षेत्र का डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल गया, किस तारीख को? तो 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन से दो देशों में बांटा गया? तो भारत और पाकिस्तान को दो डोमिनियन में देश में बांट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए दिया सत्य, ऑप्शन बी दिया अहिंसा, ऑप्शन सी दिया धर्म सत्याग्रह। तो सॉरी, इसका ऑप्शन दिया है, मतलब हम लोग को बताना है कि पहला ऑप्शन दिया है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी दिया केवल 2 और 4, ऑप्शन सी दिया केवल 1 और 2, ऑप्शन डी दिया केवल 1, 2 और 3। तो इसमें से कौन सी जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं इनमें से गांधी से रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी की जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी क्या थी? उन्होंने सत्य का पालन किया था बहुत ज़्यादा और अहिंसा का। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी दिया 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी दिया 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी दिया 26 नवंबर 1946 को। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की बैठक हुई थी जो कि दिल्ली में आरंभ हुई थी। और 11 दिसंबर को क्या किया गया? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किला के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए दिया भूला भाई देसाई, ऑप्शन बी दिया कैलाश नाथ कटाजू, ऑप्शन सी दिया सर तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी दिया जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से किसने सरकारी वकीलों की अध्यक्षता की थी जो कि लाल किले में हो रहे मुकदमे के लिए लड़ रहे थे? तो कब हो रहा था? 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमा हो रहा था। प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कौन कौन से वकील कर रहे थे? तो कैलाश नाथ कटाजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू और भूल भाई देसाई। और इनका अध्यक्षता किसने किया था? इन सभी का अध्यक्षता भूल भाई देसाई ने किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी दिया ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी दिया लोकमान्य तिलक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए ओ ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। और इसकी स्थापना कब किए थे? तो 1885 में। कब? 1885 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। ऑप्शन ए दिया लाहौर में, ऑप्शन बी दिया अमृतसर में, ऑप्शन सी दिया लखनऊ में, ऑप्शन डी दिया हरिपुरा में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट कब आए थे, कहाँ आए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी? तो क्या पूछ रहा है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कब पड़ी, कब ये दोनों अलग अलग हो गए, कब इनका ब्रेकअप हो गया? तो ऑप्शन ए दिया 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, ऑप्शन बी दिया 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, ऑप्शन सी दिया 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन डी दिया 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में क्या हुई थी? फूट पड़ गई थी। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? देखिए, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल अलग हो गए, उनका ब्रेकअप हो गया। और लखनऊ अधिवेशन में दो नरम दल और गरम दल मिल गए एक दूसरे से, किसके प्रयासों के फलस्वरूप? तो तिलक जी के और एनी बेसेंट के, दोनों ने बहुत प्रयास किया और दोनों नरम और गरम दल को एक दूसरे से जोड़ दिया, उनका पैचअप करवा दिया। और इसकी अध्यक्षता, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नरम और गरम दल के बीच फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? ऑप्शन ए दिया जनरल हैरिस, ऑप्शन बी दिया जनरल डायर, ऑप्शन सी दिया कर्नल वेल्सले, ऑप्शन डी दिया आर्थर वेल्सले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में जलियांवाले बाग में हुआ था। वहाँ पर क्या किया गया था? निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी। किसके आदेश पर? तो ब्रिगेडियर जनरल के आधार पर ही, जनरल डायर के आदेश पर चलाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा ब्रिगेडियर संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी जनरल डायर, इसी के आदेश पर जलियांवाले बाग हत्याकांड में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी, इसी के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस के नृशंसता के शिकार हुए? ऑप्शन ए दिया रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी दिया मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन सी दिया साइमन कमीशन, ऑप्शन डी दिया पिट्स इंडिया एक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, इसी समय पुलिस की निष्पक्षता के शिकार हो गए। और साइमन कमीशन के विरुद्ध कब कर रहे थे? तो 1928। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो AICC का मैं मतलब आप लोग को बता दूं, AICC होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो गांधी जी ने किया था। कब किया था? तो 1924 में किया था। कहाँ किया था? तो बेलगाम में किया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी दिया अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिया पोरबंदर, ऑप्शन डी डांडी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से
किसके साथ? तो अपने 80 सहयोगियों के साथ चलकर कितने दिनों में? तो 24 दिनों में लगभग उन्होंने पता है कितने किलोमीटर चला था? 390 किलोमीटर में 24 दिन में चले थे। कितने सहयोगियों के साथ? तो 80 सहयोगियों के साथ। और उन्होंने यात्रा कहाँ की? जो डांडी कर दी, डांडी पहुंच गए। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे। 12 मार्च 1930 से चले थे और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और वहां पे जाकर के नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने वाले कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन ए दिया क्रिप्स मिशन की विफलता, ऑप्शन बी दिया अंग्रेजों का विश्व युद्ध द्वितीय में उलझ जाना, ऑप्शन सी दिया लोगों की घोर बेचैनी, ऑप्शन डी दिया साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो क्या पूछ रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए मुख्य कारण कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता के मतलब इस प्रमुख कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। वर्धा प्रस्ताव लाया था और मतलब थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता प्रमुख कारण था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए दिया वाराणसी, ऑप्शन बी दिया इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिया लखनऊ, ऑप्शन डी दिया बलिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बलिया। बलिया जो है उसमें एक राज्यों में से एक राज्य था जहाँ पर समांतर सरकार का गठन किया गया था और यहाँ पर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो चिंटू पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? ऑप्शन ए दिया कलकत्ता, ऑप्शन बी दिया लाहौर, ऑप्शन सी दिया इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिया मद्रास। तो पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। देखिए जो कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था 1900 उसका जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? लाहौर में इसका अध्यक्षता किया। जो लाहौर में इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जवाहरलाल नेहरू ने ही पहली बार तिरंगा फहराया। कहाँ फहराया था? तो रावी नदी के तट पर। किस दिन? तो 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस सॉरी ये नहीं, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ तो सॉरी यही क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा लाहौर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई घटनाओं के अनुसार उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। ऑप्शन ए दिया सिपाही विरोध, ऑप्शन से पॉइंट 1 दिया है सिपाही विद्रोह, पॉइंट 2 दिया वास्को डी गामा भारत पहुंचे, पॉइंट 3 दिया है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। हमें इसका मतलब कालानुक्रम बताना। ऑप्शन ए दिया है कि पहले 1 हुआ फिर 3 फिर 2, ऑप्शन बी दिया 3 1 2, ऑप्शन सी दिया 2 3 1, ऑप्शन डी दिया है 3 2 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1400 देखिए तो वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था, 1498 में आया था। और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब की गई थी? तो सन 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857, 1857 में। तो इसका सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 1। पहले वास्को डी गामा भारत आया, फिर बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और फिर सिपाही विद्रोह हुआ। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? ऑप्शन ए दिया श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी दिया श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी दिया श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी दिया श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी महिला ने राज्य की राज्यपाल बनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्रीमती सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। कब बनी थी, कब से कब तक थी? तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक थी। और ये किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू यूपी की बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारी स्क्रीन पर आ गया है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। ऑप्शन ए दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी दिया खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी दिया असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी दिया भारत छोड़ो आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? पहले मैं आपको बता दूं चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और किस चौरी चौरा कांड के बाद क्या स्थगित किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आए? ऑप्शन ए दिया 1946, ऑप्शन बी दिया 1945, ऑप्शन सी दिया 1942, ऑप्शन डी दिया 1940। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। और किसके नेतृत्व में इसका बात किया गया था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 1942 में भारत में आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन ए दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी दिया पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया वीबी पटेल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं को हरा करके सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन 1939 में ही उन्हें कांग्रेस पद से क्या करना पड़ा था? त्याग देना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, इसलिए 1939 में उन्हें कांग्रेस पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। इसके बाद किसको चुना गया? किसको चुना गया था अध्यक्ष? तो राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? ऑप्शन ए दिया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दिया वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी दिया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दिया जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका कौन गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले गए थे अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए दिया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दिया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दिया अरविंद घोष, ऑप्शन डी दिया लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के अगर कोई राजनीतिक गुरु थे तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 9 जनवरी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटने पर गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से क्या हुए थे? संपर्क में आए थे। और उनके प्रभाव के कारण उन्होंने भारत की सक्रिय राजनीति से जुड़े और उन्हें राजनीतिक गुरु अपना माना गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दिया गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दिया दादा भाई नौरोजी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कहाँ की थी, कब की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में महाराष्ट्र में 1905 में की थी। 1905 में की थी महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में की थी। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के सेवक समाज के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना समझौता 1932 में किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन ए दिया नेहरू और अंबेडकर, ऑप्शन बी दिया गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन सी दिया मालवीय और अंबेडकर, ऑप्शन डी दिया गांधी और नेहरू। तो पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था।
मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि इस पे गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन इस पे जो अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। किसके द्वारा? तो अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। और इस समझौते के बाद समझौते में क्या किया गया था? तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्गों के तहत ही सीट आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी पूना समझौता में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी और अंबेडकर। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।